सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की अवधारणा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा 100 दिनों में प्राप्त उपलब्धियों को लेकर जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बेल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पथ पर तेज रफ्तार से बढ़ रही है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज हर सेक्टर में पिछले 10 वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सहित औद्योगिक सेक्टर के साथ सड़क, रेल सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है, जिसका असर भी दिख रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपराध पर भी कहा कि साइबर अपराध से निपटने वाले सभी स्टेक होल्डर के लिए समन्वय प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे। हालांकि जब उनसे पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया और गोलमोल जवाब देते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरे कार्यकाल का 100 दिन का कार्यकाल पूरे हुए हैं और तीसरे कार्यकाल ये 100 दिन में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई है। मैं समझता हूँ ये अपने आप में ऐतिहासिक है। 14 आर्थिक क्षेत्रों का चयन किया गया और उन 14 आर्थिक क्षेत्रों में जो राशि दी गई उसमें मूल रूप से आपका 3 लाख करोड़ रुपए की उसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग। इसी प्रकार से आपके प्रधानमंत्री सड़क योजना और साथ ही भारत के सड़क के नेटवर्क को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी। इसके साथ में किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, अभी तक किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ वितरित किए गए हैं। जो एमएसपी 24-25 का जो लागू किया गया है, 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। 2 लाख करोड़ का किसान लाभ 2 लाख करोड़ का लाभ किसानों को हमारे मिलेगा। इसके साथ में नई सहकारिता नीति ये हमारे बहुत जल्दी आने वाले हैं और नई सहकारिता नीति से इसका बड़ा लाभ हमारे किसानों को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ में 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा 25,000 किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किया गया है। 25 साल सर्विस करने वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में उनको मिलेगा। 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा संस्करण लागू किया गया है। मध्यम वर्ग को लाभ देने के लिए हमारे 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास पहले दिए गए और 3 करोड़ घर अभी स्वीकृत किया गया है। इसमें 1 करोड़ शहरी आबादी के लिए और 2 करोड़ गांवों के लिए। मुफ्त में बिजली योजना, इसके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जून से अगस्त 24 के बीच में 2.5 लाख से ज़्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम अभी तक लगाया गया है। ई बसों के 34 करोड़ रुपए सहायता से ई बसों की खरीदी की स्वीकृति की गई है। उसमें छत्तीसगढ़ में हमारे ई बस आ रहे हैं। हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण उसमें निर्णय लिए गए हैं और इसमें नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा की गई है।